न्यूज हरियाणा पर बोले मूलचंद शर्मा की जीत का जो श्रेय है वो बल्लभगढ़ की जनता को सीधे सीधे जाता है। विकास के पहिए पर और तेजी आएगी। दशहरे के बाद हो सकता है शपथ समारोह, ये जानकारी भी दी गई है मूलचंद शर्मा के द्वारा। आम जनता की सरकार प्रदेश में स्थापित हो रही है। बल्लभगढ़ में पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस बार कई इतिहास रचे गए हैं। पहला इतिहास इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में तीसरी बार लगातार सरकार बनने जा रही है, तो वहीं बल्लभगढ़ ऐतिहासिक नगरी में भी इतिहास रचा गया है। और वो इतिहास ये है कि बल्लभगढ़ विधानसभा से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मूलचंद शर्मा लगातार जीतकर चंडीगढ़ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ में खुद मूलचंद शर्मा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से इतिहास इस बार रचे गए हैं, भाजपा सरकार तीसरी बार, आप तीसरी बार बल्लभगढ़ से लगातार, कैसे देख रहे हैं इस जीत को और सरकार बनने जा रही है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देवेंद्र जी, बल्लभगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह की नगरी 1856 की क्रांति यहाँ से शुरुआत हुई थी और क्रांति के साथ साथ आज़ादी का बिगुल बल्लभगढ़ से होता है और तीसरी बार मुझे लगातार बनाया है और मैं उनका धन्यवाद करता हूं और हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं। तीसरी बार जो इतिहास रचा है और 14 से फालतू जो विधायक दिए हैं, मैं उनका पूरे प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करूंगा कि इतिहास रचने का काम किया है, इतिहास रचा है और जो लोगों की मंसूबे थे उनमें पानी फेरने का काम किया। और हम कहते थे तीसरी बार हरियाणा बीजेपी की राजस्थान और गुजरात के तर्ज पर, मध्य प्रदेश तर्ज पर सरकार में लोग भरोसा नहीं करे। मैंने कि आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे, जिसके बारे में सोचते भी नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी को वोट देने वाला है और इतिहास रचने का काम करा। इतिहास तो रच दिया है, लेकिन चर्चाएं जनता में हैं। कोई 12 अक्टूबर की बात कर रहा है, कोई 15 अक्टूबर की कि सरकार शपथ लेगी। कौन सी तारीख तय हुई है? नहीं, तारीख है कि 17 अपने जो दशहरा के बाद जो जानकारी मिल रही है, जानकारी जो आपके चैनल में कि दशहरा के बाद तो जो भी डेट होगी उसके बाद शपथ होगी और हरियाणा सरकार, लोगों को नई सरकार मिलेगी। क्या कोई विधायक दल की बैठक के लिए तारीख निश्चित हुई है? कोई जानकारी, चूंकि आप सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के। अभी कुछ ऐसा तय नहीं हुआ, अभी कोई जानकारी नहीं। कांग्रेस हार के बाद में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है, कह रही है कि ईवीएम में जो 99% बैटरी थी, जहां जहां वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, और ऐसा होता नहीं कि 99% बैटरी रहे ईवीएम में। नहीं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के कांग्रेस के इलाके में ईवीएम नहीं थी, मेवात में नहीं थी ईवीएम। वो यही तो कह रहे हैं कि जहां 60 से 70% ईवीएम में बैटरी थी वहां कांग्रेस जीती है, लेकिन 99% ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि ईवीएम में बैटरी रही? यही लास्ट टीकरा था, इनके पास कोई काम नहीं था। लास्ट टीकरा जो ईवीएम फोड़ना था, वो टीकरा इनका लास्ट था। इनके बाद कुछ कहने के लिए नहीं है और हरियाणा से इनकी विदाई हो चुकी है और हरियाणा में लगातार गुजरात की तर्ज पर सरकार रहेगी। हरियाणा में इनको पानी देवा नहीं मिला कांग्रेस वालों को, इनकी धमाके के साथ बधाई हुई है। मंत्रिमंडल के फॉर्मूला में जो चर्चाएं चल रही हैं कि 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी बात आ रही है, क्योंकि जातीय समीकरण तो साधेगी सरकार जब बनेगी तो, लेकिन क्या 2 डिप्टी सीएम की भी कोई चर्चा है? ये संगठन तय करेगा क्या करना क्या नहीं करना। संगठन का काम है, उसका काम है क्या बनाएंगे क्या नहीं, में कितने बनाएंगे, कितने मंत्री होंगे, क्या बनेगा, संगठन तय करेगा जो तय करेगा। क्योंकि बल्लभगढ़ की बात कर लेते हैं सर, जिस तरह से हमने देखा चुनावी कैंपेन में आप लगातार विकास की बात करते रहे, बाकी तमाम तरह की बयानबाजी से भी दूर रहे, अब क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी? बल्लभगढ़ 2027 का बल्लभगढ़, 2027 का बल्लभगढ़ देखना, बढ़ता हुआ बल्लभगढ़, विकसित बल्लभगढ़। 2027 जो बल्लभगढ़ होगा इतिहास रचेगा और ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में बल्लभगढ़ से तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक मूलचंद शर्मा, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि सरकार बनने के साथ साथ में बल्लभगढ़ में भी इतिहास रचा जाएगा और उसकी साल भी निश्चित कर दी है 2027। ऐसे में कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि हरियाणा से राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की